कुछ गलतियों में भयानक राज छुपे होते हैं जो कि कभी ना कभी निकल जाते हैं और जो भी उस गलती का हकदार हो उसे सज़ा ज़रूर मिलती है। और आज की हमारी कहानी इसी पर आधारित है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मूवी की कहानी शुरू होती है रुचा और उसके बेटे रेचल से। रेचल ठीक से देख नहीं पाती थी। रुचा उसकी आंखों के ऑपरेशन के लिए बहुत लोगों से पैसे मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। रेचल को तो लगता था कि वो कभी ठीक से देख ही नहीं पाएगी। और इस टाइम पर रुचा अपने पति को बहुत मिस करती है, क्योंकि अगर आज वो जिंदा होता तो उन पर ये मुसीबत नहीं आती। उसी दिन उनके घर में जॉन नाम का एक आदमी आता है, जो कि रुचा के फादर का दोस्त था और उसे वापस कुछ बात करने के लिए उसके पुराने घर पर बुला रहा था। अब रात को रुचा को ऐसा सपना आता है कि उसकी बेटी को कोई ओल्ड लेडी उससे छीन कर ले जा रही है। रुचा के फादर एक फेमस पेंटर थे और अभी जिंदा भी नहीं थे। उन्होंने अपनी पेंटिंग स्टूडियो में खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। फिर एक केयरटेकर डोना रुचा को वेलकम करती है और रुचा डोना को रेचल का ख्याल रखने को कहती है, क्योंकि वो ठीक से नहीं देख पाती थी। जॉन रुचा को उसके पिता की पेंटिंग स्टूडियो में लेकर जाता है और वहाँ पर 2 खास पेंटिंग्स थीं। उन पेंटिंग्स में रुचा को कुछ मूवमेंट महसूस होती है, पर पेंटिंग रुचा के फादर ने 20 साल पहले बनाई थी। उस पेंटिंग को बेचा गया था, लेकिन जिसने भी वो पेंटिंग खरीदी उसने खुद के साथ साथ अपने फैमिली वालों को भी मार दिया था और वो पेंटिंग्स उनके पास वापस आ गई थीं। अब जॉन फिर से यही पेंटिंग्स बेचना चाहता था, जिसका उनको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। रुचा को भी ऑफर पसंद आता है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, जिसे बेचने से पहले जॉन उनको ठीक करने वाला था। और रुचा पेंटिंग के साथ साथ वो घर भी बेचना चाहती थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई एक रेड स्कार्फ रेचल को पहना देता है और ये स्कार्फ देखकर डोना भी शॉक हो जाती है। डोना रेचल को समझाकर वो स्कार्फ वापस ले लेती है। रेचल को रूम में कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और उसे एक ड्रॉर में एक कपड़ा नजर आता है। वो उसके पास जा ही रही थी कि तभी रुचा उसे आवाज़ लगाती है। रेचल पीछे मुड़कर देखती है तो उसी टाइम वो कपड़ा भी ड्रॉर के अंदर चला जाता है। रात को डोना वो स्कार्फ लेकर जंगल में बने एक घर में जाती है और उस स्कार्फ को बांधकर रिक्वेस्ट करती है कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। वो घर की विंडो में किसी का हाथ नोटिस करती है और डर के वहां से भागी रही थी कि तभी वही स्कार्फ उसके पैरों में अटक जाता है। यहाँ पर अब रात को रुचा की आंखें खुलती हैं तो रेचल उसके पास में नहीं थी। रेचल घर के बाहर जा रही थी और रुचा उसके पीछे जाने लगती है कि तभी रेचल अपने रूम में से ही उसे पुकारती है और इस बात से रुचा बहुत डर जाती है। तभी बेड के नीचे से किसी का हाथ रेचल को पकड़ लेता है। दरवाज़ा बंद होने वाला था, लेकिन रुचा उस दरवाजे को पकड़ लेती है, जिस दौरान उसकी उंगली बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी। लेकिन ये रुचा का बुरा सपना था। सुबह होती है और अगली सुबह रेचल उसके पास में नहीं थी। वो उठकर रेचल को ढूंढने जाती है और डोना भी उसकी मदद के लिए आती है। रेचल को ढूंढते ढूंढते रुचा स्टूडियो आ जाती है, जहां पर कोई अनजान शक्ति उस पर अटैक करती है और उसे कुछ क्रैक होने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। तभी कोई रुचा की आंखों को पकड़ लेता है और रुचा डर के मारे वहां से भाग जाती है। अब इस तरफ जंगल में रेचल अकेली घूम रही थी और उसे एक सांप काटने वाला था कि तभी टीम नाम का एक आदमी उसे आकर बचा लेता है। टीम रेचल को लेकर घर आता है। रुचा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है और उसे अकेले घूमने को मना करती है। टीम यहाँ पर पेंटिंग को ठीक करने आता है और स्टूडियो में वो दोनों पेंटिंग्स को ठीक से देखने लगते हैं। वहीं उसे एक बॉक्स मिलता है जहाँ पर एक लड़की की कुछ फोटोज थी। उसी समय उन पेंटिंग्स में मौजूद लड़की की आंखें खुलने लगती हैं। टीम कहता है कि ये रेड स्कार्फ उनकी पेंटिंग को और ज़्यादा दाम दिला सकता था, पर रुचा इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहती थी। पेंटिंग वाली लड़की की आंखें भी उसे फॉलो कर रही थीं और वो ऐसा देखकर डर जाती है और जल्दी टीम को उन पेंटिंग्स का काम खत्म करने को कहती है। बाहर आकर रुचा देखती है कि रेचल ने उसकी बचपन की ड्रेस पहनी है और ये देखकर वो गुस्सा होती है और उसे अपने रूम में लेकर आती है। फिर रुचा बाथरूम जाती है, जहाँ पर उसे अपने बचपन के कुछ फेस नजर आते हैं, जिससे कि वो डर गई थी। और उसी समय रेचल चिल्लाती है और बेड के नीचे किसी के होने की बात बताती है। रुचा को भी बेड के नीचे किसी के पैर नजर आते हैं और तभी वहाँ की लाइट ब्लास्ट होती है और अंधेरे में एक घोस्ट लेडी रेचल को पकड़ते हुए रुचा को देखती है। वो घोस्ट लेडी रेचल की आंखों को निकाल लेती है और एक स्नेक लेडी की आंखों से निकलकर रेचल की आंखों में जाता है और वो रेचल के पास जाती उससे पहले ही एक स्कार्फ रुचा को पकड़ लेता है। वो किसी तरह खुद को आज़ाद करके रेचल, जो कि बेहोश थी, उसे लेकर रूम से बाहर आती है। वो टीम को ये सारी बातें बताती है। टीम उन दोनों को संभालता है और एक ब्रेसलेट रेचल के पैर में बांध देता है
और कहता है कि इससे डेमन्स, भूत, उससे दूर रहेंगे। अगले दिन टीम रुचा को पेंटिंग दिखाता है जहाँ पर क्रैक वाली जगह पर एक आदमी का फेस निकला हुआ था, और ये वही आदमी था जिसने पेंटिंग खरीदने के बाद सुसाइड किया था। लेकिन रुचा को इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं था, उसे तो बस उस जगह से निकलना था। टीम अपनी कार से उन्हें उस जगह से बाहर ले जाने लगता है, लेकिन अचानक उनकी कार बंद हो जाती है और तभी एक घोस्ट उनकी कार पर अटैक करके रेचल को अपने साथ ले जाता है। दोनों जंगल में रेचल को ढूंढने लगते हैं और अब रेचल की ब्रेसलेट की आवाजें उनको सुनाई देने लगी थी। तभी एक स्कार्फ रुचा के पैरों को पकड़कर उसे उसी जंगल वाले घर में लेकर आता है और अंदर से उसे रेचल की आवाजें सुनाई देती हैं। वहां पर उसे एक पेंटिंग भी नजर आती है और उसी समय रेचल की आवाज रुचा को जंगल में सुनाई देती है और वो अब उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाती है। वो देखती है कि डोना ने रेचल को पकड़ रखा है और वो रेचल को पहाड़ से धक्का देने वाली है, नहीं तो घोस्ट लेडी उसे ही नुकसान पहुंचाएगी। तभी टीम वहां पर आकर डोना को धक्का दे देता है और रेचल को बचा लेता है। मूवी का सीन अब यहीं पे कट होता है और स्टूडियो में वापस जाकर रुचा उस पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, लेकिन टीम उसे रोक लेता है और रुचा को ऐसा लग रहा था कि इसी पेंटिंग की वजह से सब कुछ हो रहा है। अचानक वहां की लाइट बंद होने लगती है और रुचा पर एक डेमन अटैक कर देता है। रेचल के अंदर का डेमन उससे कहता है कि उसकी फैमिली की वजह से आज उसकी हालत है। वो पूरी पेंटिंग भी क्रैक हो जाती है। रुचा किसी तरह बचकर रेचल को मारकर बेहोश कर देती है और फिर टीम और रुचा पेंटिंग को देखते हैं। अब पेंटिंग का असली रूप बाहर आ चुका था और पेंटिंग से वही लड़की घोस्ट बनकर उनको डराने लगती है। तभी वहां पर जॉन आता है और रुचा उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है और टीम उस पर अटैक कर देता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां पर रुचा एक छोटी सी बच्ची थी। वहां पर वो पेंटिंग वाली लड़की प्रियंका को उसकी फादर के साथ में देखा था और प्रियंका रुचा के फादर को बहुत प्यार करता था और रुचा के फादर के कहने के अनुसार वो पेंटिंग के मॉडलिंग का काम करते थे। मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहां पर टीम सच्चाई बताने के लिए जॉन को फोर्स करता है और असल कहानी बताने लगता है। प्रियंका के 2 बच्चे थे, एक का नाम मीना और दूसरा नाम था टीम। मीना ही रुचा के बचपन की दोस्त थी, पर रुचा की माँ मीना के साथ दोस्ती करने से रुचा को मना कर देती थी। और एक दिन रुचा के फादर के 2 दोस्त और जॉन ड्रिंक के साथ उसी पेंटिंग के लिए मॉडलिंग करते हैं और उन्हीं में से एक दोस्त ने वो पेंटिंग खरीद ली थी। रुचा की माँ ने प्रियंका को डराया था क्योंकि प्रियंका का उसके हस्बैंड के साथ में अफेयर था। रुचा की माँ ने रुचा को समझा दिया था कि प्रियंका की फैमिली बहुत ही ज़्यादा बुरी है। अब हम यहाँ पर मूवी का सबसे खतरनाक सीन देखते हैं जहाँ पर रुचा के फादर ने रेड स्कार्फ से प्रियंका को फांसी पर लटकाकर उसकी पेंटिंग बनाई थी। प्रियंका दर्द से तड़प रही थी, लेकिन रुचा के फादर को तो बस अपना पेंटिंग पूरा करना था। मीना बहुत कोशिश कर रही थी अपनी माँ को बचाने के लिए। सब कुछ देखकर भी रुचा अपनी आंखें बंद करके बोल रही थी कि उसने कुछ नहीं देखा है। रुचा की मॉम वहाँ पर आकर उसको लेकर जाती है और जॉन और दीना ने प्रियंका की लाश को दफना दिया था। टीम कोई और नहीं बल्कि प्रियंका और रुचा के फादर का ही बेटा था। टीम ने उन पेंटिंग से जुड़े सभी लोगों को मार दिया था और अब बस रेचल और रुचा ही बचे थे। वो भी उसी पेंटिंग की तरह रेचल को फांसी पर लटकाकर पेंटिंग बनाना चाहता था, जिस तरह उसकी माँ प्रियंका को लटकाया गया था। तभी एक बॉक्स से सांप निकलकर टीम को काट लेता है और ये सांप डोना ने ही वहां पर रखा हुआ था। किसी तरह रुचा खुद को आज़ाद करती है और एक चाकू से टीम पर अटैक करती है और उसकी आंख में केमिकल डाल देती है और एक शराब की बोतल उसके सर पर फोड़ देती है। अब उसी जगह पर आग लगती है और पेंटिंग के साथ टीम भी वहीं पर जलकर मारा जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि पेंटिंग की आंखें अभी भी मूव कर रही हैं। रेचल को लेकर रुचा वहां से चली जाती है और मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, रुचा के फादर ने एक पेंटिंग के चलते प्रियंका की जान ली थी और उनको मौत से लटकाते हुए एक पेंटिंग बनानी थी और रुचा ने सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर दिया था और इसलिए रुचा की बेटी प्रियंका की शराब के कारण कुछ नहीं देख पाती थी। जिस तरह एक मामूली पेंटिंग के लिए रुचा की फैमिली ने टीम की फैमिली को बर्बाद कर दिया था, टीम भी वही करना चाहता था। टीम ने पेंटिंग से जुड़े सभी लोगों को मार डाला था, लेकिन वो रेचल और रुचा को नहीं मार पाया था, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनकी गलती थी भी नहीं, क्योंकि रुचा के फादर को प्रियंका के घोस्ट ने स्कार्फ से लटकाकर मार दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।